हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। मैं डीके यादव अपने यूट्यूब चैनल बेसिक कॉमर्स एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो क्लास 11th बिजनेस स्टडी का 4th वीडियो है। इससे पहले हमने क्लास 11th बिजनेस स्टडी वाले प्लेलिस्ट में ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड कर रखा है। अगर आपने अभी तक उन तीनों वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाकर उन तीनों वीडियो को देख लें, ताकि जो भी चीजें अभी बताई जाएगी इस 4th वीडियो में उसे अगर आप स्टार्टिंग से समझना चाहते हैं तो फिर इससे पहले वाले तीनों वीडियो को देखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा ये वीडियो क्लास 11th बिजनेस स्टडी का 4th वीडियो है, जिसमें हम लोग जानेंगे व्हाट इज प्रोफेशन, यानी पेशा क्या है और पेशा की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, यानी व्हाट इज प्रोफेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन। तो चलिए देखते हैं What is profession and also explain its characteristics, यानी इसका अगर हिंदी देखें तो क्या होगा, पेशा क्या है तथा इसकी विशेषताएं भी बताइए। यानी पेशा क्या है, What is profession, पेशा क्या है, प्रोफेशन क्या है। तो प्रोफेशन क्या है उसके बारे में हम लोग अब यहाँ जानेंगे। चलिए देखते हैं। इंग्लिश तो हिंदी दोनों ही भाषाओं में इसका आंसर को हमने बहुत ही स्पष्ट तरीके से यहाँ पर आपके लिए लिखकर रखा है। चलिए देखते हैं क्या है। प्रोफेशन रिफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी प्रोफेशन क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अगर आप हमारे क्लास 11th का बिजनेस स्टडी वाले प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको पता चलेगा, सेकंड वीडियो में बताया गया है ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में। उसके बाद उसके आगे वाला वीडियो यानी 3rd वीडियो में देखेंगे तो बताया गया है व्हाट इज बिजनेस के बारे में। यानी ह्यूमन एक्टिविटी का 2 टाइप है, कौन कौन सा, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसके बाद अगर बात करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी का, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का 3 टाइप है। फर्स्ट टाइप बिजनेस था, जो इससे पहले वाले वीडियो में बताया गया था, और सेकेंड टाइप जो है प्रोफेशन है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, प्रोफेशन रिफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी पेशा से अभिप्राय उस आर्थिक क्रिया से है। आर्थिक क्रिया यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, जो काम हम लोग धन अर्जन करने के लिए यानी रुपया पैसा कमाने के लिए करते हैं उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। तो पेशा यानी प्रोफेशन भी एक आर्थिक क्रिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विच इज कंडक्टेड बाय ए पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज एंड स्किल which is used impartially to serve the various section of society। यानी कहने का मतलब जो है प्रोफेशन यानी पेशा क्या है, एक आर्थिक क्रिया यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और उसके आगे अगर देखेंगे तो क्या बताता है, जो एक विशेष ज्ञान एवं कुशलता प्राप्त व्यक्ति द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों की निष्पक्ष यानी इम्पार्टियली, ठीक है, पार्टली मतलब होता है पक्ष में और इम्पार्टली मतलब होता है निष्पक्ष। ठीक है, तो निष्पक्ष सेवा करने के लिए की जाती है। यानी पेशा एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जो क्या करती है, एक विशेष ज्ञान एवं कुशलता प्राप्त व्यक्ति द्वारा, एक विशेष ज्ञान कहने का मतलब स्पेशल नॉलेज, कुशलता यानी स्किल, स्पेशल नॉलेज एंड स्किल। यानी प्रोफेशन का काम जो है हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। प्रोफेशन
फील्ड में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी विशेष प्रकार का नॉलेज को लेना पड़ेगा, स्किल को डेवलप करना पड़ेगा। जैसे अगर एग्जांपल लेते हैं, क्या, डॉक्टर, एक खिलाड़ी, एडवोकेट, ठीक है। डॉक्टर का काम हर व्यक्ति नहीं कर सकता है, खिलाड़ी का काम हर व्यक्ति नहीं कर सकता है, एडवोकेट का काम हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। जैसे सिंगर, डांसर, सिंगर का काम हर व्यक्ति नहीं कर सकता है, डांसर का काम हर व्यक्ति नहीं कर सकता है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग क्या बोलेंगे, पेशा एक ऐसी आर्थिक क्रिया है, यानी प्रोफेशन एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें एक विशेष व्यक्ति को लिया जाता है, और वो व्यक्ति कैसा व्यक्ति होता है, विशेष ज्ञान एवं कुशलता प्राप्त व्यक्ति होता है, किसी फील्ड में स्पेशल नॉलेज को लेता है, स्किल को डेवलप करता है, ठीक है। और समाज के विभिन्न वर्गों की, समाज में जो है चाहे कोई भी वर्ग हो, छोटा वर्ग हो, बड़ा वर्ग हो, गरीब हो, अमीर हो, सभी वर्गों की निष्पक्ष सेवा करने के लिए की जाती है, यानी किसी के पक्ष में काम नहीं करना है, सभी वर्गों की निष्पक्ष सेवा करना है, ठीक है। निष्पक्ष सेवा करना है यानी impartially to serve the various section of society, यानी समाज के सभी वर्गों की निष्पक्ष सेवा करना है, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे पेशा क्या है, यानी व्हाट इज प्रोफेशन, ठीक है। क्वेश्चन का एक और पार्ट है, क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका जो है प्रोफेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है, यानी विशेषता बताना है। तो विशेषता का मतलब क्या होता है, पहचानने का तरीका, यानी गुण, कौन कौन सा ऐसा गुण, कौन कौन सा ऐसा क्वालिटी को देखेंगे जिसे देख करके हम पहचान सकते हैं कि ये पेशा है या बिजनेस है या कुछ और है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्रोफेशन यानी पेशा का कौन कौन सी विशेषताएं, यानी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। चलिए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन, यानी पेशा की विशेषताएं। पेशा की जो विशेषता है इसको हमने 5 पार्ट में डिवाइड करके, यानी कह सकते हैं कि पेशा की 5 विशेषताओं को हमने हिंदी to इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में आपके लिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिख करके रखा है। तो चलिए देखते हैं। नंबर 1 है formalized method of acquiring training and experience। ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, यानी ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है, प्रशिक्षण एवं अनुभव प्राप्त करने की औपचारिक व्यवस्था। यानी आप प्रोफेशनल फील्ड में आना चाहते हैं, किसी भी प्रोफेशनल फील्ड में आना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है फॉर्मल रूप से यानी औपचारिक रूप से ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है। यानी अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर बनने के लिए क्या कोर्स करना पड़ेगा, उसकी व्यवस्था की गई है, और एक्सपीरियंस लेने के लिए भी व्यवस्था की गई है। आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, एक्सपीरियंस ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जो पहला विशेषता यानी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या बताता है कि एक ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी प्रोफेशन में, ठीक है। देखते हैं सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन। आर्थिक स्वार्थ के स्थान पर सेवा भावना को प्राथमिकता, यानी प्रोफेशनल फील्ड में आर्थिक स्वार्थ नहीं करना है, आर्थिक स्वार्थ नहीं करना है, यानी स्वार्थ भाव से काम नहीं करना है, बल्कि सेवा भाव से काम करना है। आर्थिक स्वार्थ के स्थान पर प्रायोरिटी देना है किसको, सर्विस को, यानी सेवा को। यानी जहां पर सेवा होगी, आर्थिक स्वार्थ नहीं होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोफेशन बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यानी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक, विशिष्ट ज्ञान एवं तकनीकी कौशल। मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है कि प्रोफेशन क्या है, तो प्रोफेशन का जो मीनिंग होता है उसी से बहुत सारा विशेषता यानी कैरेक्टरिस्टिक्स सामने निकल कर आता है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ देखा था
विशेष ज्ञान एवं कुशलता प्राप्त, देखिए वही चीज फिर से यहाँ रिपीट हो रहा है, विशिष्ट ज्ञान एवं तकनीकी कौशल, ठीक है। यानी विशिष्ट ज्ञान, स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, तकनीकी कौशल, कौशल मतलब स्किल, टेक्निक का क्षेत्र में जो है स्किल्ड को डेवलप करना होता है, टेक्निक का क्षेत्र में स्किल को डेवलप करना होता है, और एक विशेष ज्ञान प्राप्त करना होता है। जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं उस क्षेत्र से संबंधित बहुत सारा नॉलेज जो है आपको लेना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो ये विशेषता जो है आपका इस मीनिंग से ही निकलकर सामने आता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन, प्रतिनिधि पेशेवर संघ का होना। प्रतिनिधि पेशेवर संघ का होना कहने का मतलब जो है एक पेशेवर संघ है जहां से आप जो है एक पेशेवर संघ यानी एसोसिएशन बनाया गया है, जहां से मान्यता दिया जाता है। यानी मान्यता देने का मतलब हम बोल सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि आप सीए का पढ़ाई करते हैं, तो आप जो है सीए का पढ़ाई जब पूरा कर लेते हैं तो आपका सर्टिफिकेट जो बनकर आएगा वो कहाँ से बनकर आएगा, कहाँ से बनकर आएगा, ICAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से बनकर आएगा। यानी जिसे सभी मानते हैं, सभी वैल्यू देते हैं, क्योंकि उनको मान्यता प्राप्त है। ICAI को मान्यता प्राप्त है, वहां से जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगी उस सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट करने से कोई इनकार नहीं कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से सभी प्रकार की प्रोफेशन फील्ड के लिए अलग अलग एसोसिएशन बनाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, अगला पॉइंट क्या है देखते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता। कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता का मतलब होता है निश्चित रूप से बनाया गया नियम कानून जिसे फॉलो करना होगा। अगर आप उस फील्ड में जाना चाहते हैं तो उस फील्ड से रिलेटेड जो भी नियम और कानून बनाया गया है हमारे गवर्नमेंट के द्वारा, हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसी के द्वारा, हमारे संविधान के द्वारा, उसे फॉलो करना पड़ेगा। आचार संहिता यही बताता है कि जो भी नियम कानून बनाया गया है उसे पूरा 100% फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप उसे फॉलो नहीं करते हैं तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है दोस्तों। तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन, और फिर फर्स्ट में हम लोग समझे थे प्रोफेशन क्या है, यानी व्हाट इज प्रोफेशन, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन को आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि आज का हमारा ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होगा, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा ये यूट्यूब चैनल बेसिक कॉमर्स एकेडमी आपके लिए यूजफुल है, आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस चैनल के माध्यम से कुछ सीख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करते रहें। जरूरतमंद लोगों तक वीडियो को शेयर करते रहें ताकि सभी लोग इस चैनल के माध्यम से भरपूर बेनिफिट ले सके और अपनी कॉमर्स की पढ़ाई अच्छे से कर सके, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग कुछ नई चीजों को जानेंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।